हेलो बच्चों, कैसे हो? एमडी क्लासेस में स्वागत है। मैं मनीष गुप्ता एक नए वीडियो के साथ फिर से आ गया हूं। उम्मीद कर रहा हूं आपकी ओलंपियाड की तैयारी अच्छी चल रही है। सभी बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हो। ओके, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं डेली की डेली आपके हर क्लास के एक वीडियोस अपलोड करूं। और आज मैं आ गया हूं क्लास 6 के चैप्टर 3 के फाइनल पार्ट के साथ। उम्मीद है आपने बाकी पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया है। उसमें कोई डाउट हो, कोई भी इशू हो तो आप कमेंट करो। और अगर पूरा वीडियो देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में डन जरूर लिखो, तो मुझे भी पता चले कितने बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं, उनको कोई डाउट नहीं है और पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करो। तो चलो बच्चों, इसी के साथ चलते हैं नंबर प्ले के फाइनल पार्ट एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन, जिसमें हम देखेंगे 21 से आगे के क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? अ बुक हैज 22 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं? 22 चैप्टर्स। ईच चैप्टर हैज 16 पेजेस। ओके, सो एक बुक है, उसमें कितने चैप्टर हैं? 22, और हर चैप्टर में कितने पेजेस हैं? 16 पेजेस। देन वी नीड टू एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक टू द हाईएस्ट प्लेस। ओके, सो पहला क्या है? टोटल पेज निकालना है। सेकेंड पार्ट इसका क्या है कि हाईएस्ट प्लेस तक की वैल्यू निकालनी है। ओके, पहले तो क्या करते हैं? टोटल पेजेस निकालते हैं। सो अगर एक चैप्टर में 16 पेजेस हैं तो 22 चैप्टर्स में कितने पेजेस होंगे? सिंपल, 22 इंटू 16। इसकी वैल्यू क्या हो? 16 टू जा 32, कैरी 3, और 16 टू जा 32 और 3 35। करेक्ट। नाउ अगर ये पार्ट नहीं होता तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाता। ओके, बट यहां पे कह रहा है हाईएस्ट प्लेस तक वैल्यू निकालनी है। नंबर इन द बुक टू हाईएस्ट प्लेस। सो हाईएस्ट प्लेस क्या है इसमें? दिस इज वंस, दिस इज टेंस एंड दिस इज 100। ओके, सो 100 प्लेस की जब ऐसे लिखा हो हाईएस्ट प्लेस, तो हाईएस्ट प्लेस तक की वैल्यू निकालनी है। तो क्या है? उसके बाद की वैल्यू जो है 0 होनी चाहिए। मीन्स यू नीड टू आइदर राउंड अप और राउंड डाउन। ठीक है, अब उसका लॉजिक क्या होता है? जब ये हाईएस्ट प्लेस, जिस प्लेस को राउंड अप या राउंड डाउन करना है, उसके राइट वाले प्लेस से शुरू करते हैं। तो क्या है? अगर कोई नंबर लेस देन 5 है, ठीक है, तो राउंड डाउन होगा, और वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, और उसके लेफ्ट में जो वैल्यू है प्रीवियस, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, अगर जिस वैल्यू पे हमें चेक कर रहे हैं, जैसे इस वैल्यू पे चेक कर रहे हैं, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो क्या होगा? ये तो 0 होगी, लेकिन जो उसका इमीडिएट लेफ्ट वैल्यू है दैट विल बी +1, सो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो अब यहां देखते हैं, यहां क्या है? 2 है। करेक्ट, सो 2 क्या है? 5 से लेस है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज 350। तो पहला स्टेप हो गया, लेकिन ये कहां तक हुआ? राउंड अप 10th प्लेस तक। ओके, अब हमको 100 प्लेस तक करना है, तो ये 0 लिखा। अब ये 5 क्या है? 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो यहां 0 हो जाएगा, बट इसकी जो इमीडिएट लेफ्ट वैल्यू है दैट विल बिकम 4। ओके, +1। ओके, सो दिस इज द हाईएस्ट प्लेस। जब पूछे कि हाईएस्ट प्लेस तक वैल्यू निकालनी है, सो दिस इज द फाइनल वैल्यू। सो आंसर होगा 400। ओके, हाँ तो बेटो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। कह रहा है रिया थिंग्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। ओके, सो लेट्स से ऐसे xy कोई नंबर है, द सम ऑफ इट डिजिट ओके इज 12। सो इन दोनों डिजिट का सम क्या है? x + y = 12। ओके, इफ द डिजिट इन द 10th प्लेस, सो ये क्या है? ये 1st प्लेस है, ये 10th प्लेस है। तो कह रहा है इफ द डिजिट इन द 10th प्लेस, तो यहां पे इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। तो जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसका 3 गुना, ओके, वो 10th प्लेस पे डिजिट है। ओके, सो बेसिकली इन अदर वर्ड, सो 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो इसका 3 गुना है। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ कि x = 3 टाइम्स y होगा कि नहीं? ये कह रहा है ना कि x जो है y का 3 टाइम्स है। करेक्ट, सो x = 3y, तो x = 3y हो गया। ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, अब क्या करें?
x की वैल्यू जो है इसमें हम रख देते हैं, तो यहां पे x की जगह क्या हो जाएगा 3y प्लस y इक्वल टू 12, ये क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 12 अपॉन 4 इक्वल टू 3। ओके, तो क्या हो गया y क्या हो गया 3, और अगर यहां y रखो तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, तो x क्या होगा 9, तो नंबर क्या हो गया 93। इजी। सो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर ये सब नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली ये देख सकते हो कि पहले तो ये कंडीशन क्या कह रहा है, 2 डिजिट नंबर है, सब 2 डिजिट नंबर है, दोनों डिजिट का सम 12, तो यहां पे भी 12 है, यहां पे भी 12 है, यहां पे भी 12 है, ये भी 12 है। अब ये कंडीशन अगर देखें कि 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो यूनिट का 3 टाइम्स है, तो इसमें देखो 5 का 3 टाइम्स क्या होगा 15, तो ये तो नहीं होगा। 9 का 3 टाइम्स क्या होगा 27, तो यहाँ तो 3 है, ये भी नहीं होगा। 4 का 3 टाइम्स क्या होगा 12, तो यहाँ तो 8 है, ये भी नहीं होगा। तो उस हिसाब से भी केवल यही आंसर बचता था, क्योंकि यहाँ पे 3 है और 3 3 9 है। ठीक है, बट दिस इज द करेक्ट वे, क्योंकि ऑप्शन मिलाने में हो सकता है टाइम ज्यादा जाए, बट आपको मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए। एग्जाम में जो समझ में आए, अगर इसमें कहीं कंफ्यूजन लगता है, लग रहा है कि सही से आंसर नहीं आ रहा है, कभी कभी प्रेशर में बच्चों होता है कि हमारे इक्वेशन सही नहीं बनता है, देन फॉल बैक ऑप्शन आप ऐसे भी कर सकते हो, इसीलिए मैं सेकेंडरी ऑप्शन भी आपको बता रहा हूं। ओके, तो एग्जाम में कभी कभी नॉर्मल वे में कभी मिस्टेक हो जाती है, तो एक अल्टरनेट वे हमेशा ऑप्शन के साथ हम पुट करके निकाल सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 23। ये क्वेश्चन डिफरेंट है। डिफरेंट इन व्हाट सेंस? इस क्वेश्चन में क्या है, आपको आंसर जो है ऑप्शन से ही मिलेगा। ओके, आपको नॉर्मल सॉल्व करने नहीं जाना है, इसमें ऑप्शन देख के वी नीड टू फाइंड आउट कि कौन सा करेक्ट आंसर है। समझते हैं क्या है? कह रहा है आई एम अ 5 डिजिट पैलिंड्रोम। उम्मीद है सबको पैलिंड्रोम पता है, नहीं पता है तो मैं क्विकली बता दूं, पैलिंड्रोम इज अ फिनोमिना जिसमें कोई भी नंबर, ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर पैलिंड्रोम, सो आप लेफ्ट से वो नंबर पढ़ो, राइट से पढ़ो, तो दोनों सेम नंबर होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं, इधर से मैं अगर रीड करता हूं, दिस इज 1 2 1 121, और इधर से भी रीड करूंगा तो 1 2 1 121 होगा। करेक्ट? तो दिस इज अ 3 डिजिट पैलिंड्रोम। 5 डिजिट पैलिंड्रोम क्या हो सकता है 1 2 3 2 1। ओके, तो इधर से मैं किया तो क्या हो रहा है 1 2 3 2 1, और इधर से भी 1 2 3 2 1। ओके, सो दिस इज 5 डिजिट पैलिंड्रोम। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन के पार्ट पे। क्या कह रहा है? आई एम अ 5 डिजिट पैलिंड्रोम। तो आप देखो यहाँ पे क्या है 6 2 3 2 6। ओके, सो ये भी पैलिंड्रोम है 5 डिजिट का। ये भी क्या है 3 7 2 7 3। ओके, सो ये भी पैलिंड्रोम है, दोनों तरफ से सेम ही चीज है। यहाँ पे 7 9 6 फिर 9 7 और 7 9 6 9 7, तो ये भी पैलिंड्रोम है। और यहाँ पे 5 7 2 7 5 और 5 7 2 7 5। करेक्ट? एक ही तरह साउंड करता है दोनों तरफ से, तो इसका तो कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला, क्योंकि ये चारों ऑप्शन के लिए करेक्ट है। ओके, सेकेंड पार्ट, दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 क्या कह रहा है? आई एम एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर, ये ऑड नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वहीं कट हो गया। ओके, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो अब और आगे बढ़ते हैं। माई 1000 प्लेस डिजिट। 1000 प्लेस क्या है? 1 10 100 1000। अब सबके इस पे फोकस है। ओके, 3 बच्चे। माई 1000 प्लेस डिजिट इज 2 मोर देन माई यूनिट प्लेस डिजिट। तो इससे 2 मोर है। ओके, तो इससे 2 मोर ये है क्या? नहीं, तो ये कट गया। इससे 2 मोर ये है, तो हाँ है, तो ये अभी भी ऑप्शन जिंदा है। इससे 2 मोर ये है, यस, तो ये भी ऑप्शन जिंदा है। 2 गए 2 बचे। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट था उससे हम यहां तक पहुंचे, 2 ऑप्शन। माई 100 प्लेस डिजिट, अब ये हटा देते हैं, सॉरी इसको तो कट ही गया, इस पे फोकस करते हैं। अब क्या कर रहे हैं? माई 100 प्लेस, तो 100 प्लेस कौन सा भाई? 6 यहां पे है और 2 यहां पे है। इसकी कहानी कुछ कह रहे हैं। माई 100 प्लेस डिजिट इज 3 लेस देन माई 10th प्लेस डिजिट। तो मेरे 10th प्लेस से 3 लेस है। ठीक है, तो 9 - 3 6,
और यहाँ पे 7 माइनस 3 4 होना चाहिए था, नहीं है, इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट, सिंपल। बट इसको आपको ऐसे ब्रेक करके समझना है। 4 स्टेटमेंट है, हर स्टेटमेंट के बाद कुछ क्रॉस हो जाएगा, देन यू नीड टू फाइंड विच इज द लेफ्ट वन। ओके, इंटरेस्टिंग। तो चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 अगेन क्या करें, इफ अ बुक कॉस्ट इज 78 रुपीज, एक बुक की कॉस्ट क्या है 78 रुपीज, वन बुक इक्वल टू 78 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 21 सच बुक्स। यहां तक सबको पता है, सिंपल है। तो एक की कीमत इतनी है तो 21 बुक्स की कीमत कितनी होगी 78 इंटू 21, करेक्ट। तो कर भी लेते हैं। तो क्या है, इसको कैसे लिखेंगे 78 21, ओके, 8 7 8 टू द 16 का 6 1 7 टू द 14 और 1 15, तो 8 7 13 का 3 यहाँ 6, तो क्या हो गया 1638। ओके, अब कोई आंसर है नहीं इसमें से। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ एक और चीज दी है जो आपको मिस नहीं करनी। कह रहा है एस्टिमेट योर आंसर टू द हाईएस्ट प्लेस। तो अभी जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, हाईएस्ट प्लेस का क्या होता है, तो हाईएस्ट प्लेस क्या होता है, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होता है किसी नंबर का, दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट प्लेस। ओके, अब और हाईएस्ट प्लेस तक की जब वैल्यू निकालनी होती है तो उसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर देखते हैं, ठीक है। तो 1638 है। अब कैसे मैंने बताया, इस पे हमको फोकस करना है। दिस इज द लेफ्ट मोस्ट, सबसे लेफ्ट में यही है, तो दैट इज हाईएस्ट प्लेस। और उसके नेक्स्ट में जो नंबर है, अगर ये नंबर 5 से बड़ा या बराबर है, ठीक है, इसका मतलब 5 6 से लेके 9 तक कुछ भी है, ओके, तो क्या होगा, ये वाला राउंड अप होगा। राउंड अप मतलब क्या होता है, +1 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 2 और बाकी जितनी डिजिट है उनको 0 कर देते हैं। ओके, सो दिस इज राउंड अप केस। अगर तो हमारा आंसर भी सी होगा। बट अगर हमारा आंसर क्या आता 1438, ओके, और इसको पूछता हाईएस्ट प्लेस तक एस्टिमेट करने के लिए, तो क्या करते हैं हम, लेफ्ट मोस्ट ही है और इस पे फोकस करते हैं। तो ये क्या है, दिस इज लेस देन 5। तो जो भी 4 आए 3 आए 2 आए 1 आए, ठीक है। सो ये अगर ये सिनेरियो आता है इस डिजिट पे, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इन सबको 0 करेंगे, बट इट इज राउंड डाउन, तो 1 का 1 ही रहेगा। ओके, तो अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो प्लस होगा, अदरवाइज ये ऐसे ही रहेगा और बाकी सब 0 हो जाएंगे। इजी, सबको समझ में आ गया। तो बच्चों चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कह रहा है 2 प्लेयर्स टेक टर्न्स पिकिंग नंबर। कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें क्या है 1 से 6 तक के नंबर उनको पिक करने हैं। ओके, उसके बाद क्या है, द फर्स्ट वन टू रीच द सम 20 विल विन। तो जो भी पहले 20 पे पहुंच जाएगा, ओके, टोटल वो क्या है, अगर मैंने नंबर किसी ने 1 पिक किया, अब दूसरे ने 3 पिक किया, तो क्या हो जाएगा 1 + 3 4। फिर तीसरे ने अगर 2 पिक, फिर पहले ने 2 पिक किया तो वैल्यू हो जाएगी 6। तो ऐसे चल रहा है। जो अगर मैंने पिक किया और नंबर 20 आ गया, ओके, सो आई विल बी विनर। ओके, अब क्या कह रहा है, इफ योर अपोनेंट जस्ट पिक द नंबर, तो अपोनेंट ने क्या किया, नंबर 3 पिक किया एंड द करंट सम, तो इसका मतलब पहले 14 था, अब 3 पिक किया, तो क्या हो गया, करंट सम 17 हो गया। ओके, अब पूछ रहा है कि विच नंबर शुड यू पिक टू विन, इनमें से कौन सा नंबर यू विल पिक टू विन। ओके, अब क्या है, 2 पिक करोगे तो कहां पहुंचोगे 19 पे, 1 पिक करोगे तो क्या होगा 18 पे, करेक्ट। सो अगर 4 पिक करोगे दैट विल बिकम 21, करेक्ट। सो मिनिमम 20 होना चाहिए, अगर 20 या 20 से ऊपर है देन ऑल्सो यू आर अ विनर, करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं, क्योंकि 2 और 1 विल नॉट मेक इट 20। इजी। बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ तो बच्चों अब हम पहुंच गए हैं एचीवर सेक्शन पे, और इसको हॉट्स भी बोलते हैं। क्यों हॉट है,
ईच क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन विल गिव यू 3 मार्क्स। मैंने पहले भी वीडियोस में ये एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अचीवर सेक्शन टारगेट करना है, कोशिश करना है एटलीस्ट 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। अगर 5 करते हो तो नथिंग बेटर देन दैट, बट एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट 3 to 4 क्वेश्चन मिनिमम, तभी आपकी क्लास में, स्कूल में और जोन में रैंक आएगी। ओके, तो चलते हैं बच्चों, समझते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन अचीवर सेक्शन का। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड स्टेट इट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, क्या कह रहे हैं? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर। पहले लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, बट क्या कह रहा है? इवन। तो इवन के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 9998। करेक्ट। कह रहा है इसका सम जो है सारे डिजिट का 36 है, तो नहीं होगा। यहां पे 9 4 जा 36 होता है, तो ये तो 35 होगा। करेक्ट, तो दिस इज फॉल्स। इजी। सेकंड पे आते हैं। 1 लेस देन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? दिस। कह रहा है इसमें से -1 किया तो क्या हो गया? इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। दैट इज ट्रू। करेक्ट, दिस इज लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो यहां पे देखते हैं फॉल्स और ट्रू वाला कौन सा है। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये दोनों तो कट हो गए, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। थर्ड क्या कह रहे हैं? लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस डिजिट ईच ओनली वंस। एक ही बार करना है तो क्या करते हैं? लार्जेस्ट बनाना होता है क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट लिख लेते हैं, तो 8 7 6 4। ओके, यहां पे क्या है? 8 7 4 6 विच इज नॉट सेम, इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर विच इज आंसर बी। इजी, बट इसमें 3 स्मॉल पार्ट होते हैं बच्चों, तो उससे घबराना नहीं है, बट इट विल गिव यू 3 मार्क्स, तो इजीली मिल जाते हैं। तो बस हमको देखना है कि वो तीनों पार्ट्स क्या है। कभी कभी क्या है, 2 पार्ट सॉल्व करने पे ही तीसरे का आंसर आ जाता है। कुछ सिनेरियो आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 अगेन जैसे मैं बात कर रहा था कि एक सिनेरियो जो आएगा जिसमें से 2 ही सॉल्व करोगे और तीसरे की वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी। ओके, सो एफर्ट इज लेस बट मार्क्स आर फुल 3। ओके, चलते हैं यहाँ पे सर, चलते हैं देखते हैं क्या कह रहा है। द सुपर सेल इन द बॉक्स। सुपर सेल सबको पता है? नहीं पता, मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ सुपर सेल। लेट मी क्विकली रिवाइज। सुपर सेल क्या कहता है कि अगर मेरे पड़ोसी मुझसे कमजोर हैं देन आई एम अ सुपर सेल। ओके, सो अगर किस नंबर का सीक्वेंस है और उस नंबर के लेफ्ट और राइट के नंबर जो है उससे वीक है, तो दैट नंबर विल बिकम सुपर सेल। ओके, ग्रिड में अलग होता है। ग्रिड में क्या होता है कि अगर यहां कोई नंबर है तो इसके अप, लेफ्ट, राइट और बॉटम चारों नंबर वीक होने चाहिए। ओके, तो अभी यहाँ पे तो क्या है? सिंगल रो है, तो देखते हैं क्या है। 40 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में पावरफुल है, तो ये तो नहीं हो सकता। 68 के लेफ्ट में वीक है बट राइट में पावरफुल है, तो नहीं हो सकता। 79 से इधर छोटा है, इधर बड़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता। 89 से इधर छोटा था, इधर भी छोटा है, तो 89 इज पावर सुपर सेल। करेक्ट, तो अगर ये 89 सुपर सेल है तो ये किससे मैच हो गया? इससे। इजी, सबको समझ में आया? ठीक है। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 76। तो एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होती है? जो अभी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पढ़ा था वैसे ही है कि अगर 76 को राउंड अप करें, ओके, राउंड ऑफ करें। ओके, राउंड ऑफ क्या होता है? राउंड ऑफ का क्या रूल है? अगर ये 76 है तो सबसे लेफ्ट मोस्ट जो वैल्यू है उसको देखें, 7 है, अब उसके बगल वाली वैल्यू देखते हैं। ठीक है, अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें +1 कर देते हैं, तो 80 होगा। अगर ये छोटा रहता, 5 से कम रहता, 74 रहता, तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होती? 70। ओके, बट हमारे केस में क्या होगा? 80, बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 5। ओके, तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगा? P। अब देखो, आपको यहां पता चल गया कि पहले का क्या है? R, दूसरे का R मैं ऐसे बनाता हूं, आप लोग कैसे बनाते हो देख लो, ऐसे। ठीक है,
सो पहले का आर हो गया, मैं इसको सिंपल लिख देता हूं, पहले का आर हो गया, दूसरे का क्या हो गया पी, दूसरे का पी, तो तीसरे का क्या हो गया ऑटोमेटिकली क्यू, इजी। तो अब देखते हैं आर पी क्यू कहीं सीक्वेंस है क्या, इसमें नहीं है, आर इसमें भी नहीं है, आर पी क्यू, ओके दैट इज 4 एंड यू गॉट द 3 मार्क्स। इजी सिंपल चीजें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट से बस उनको यूज करना है और हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। मजेदार है बच्चों, मेहनत कम लगी लेकिन 3 नंबर मिल गया। तो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ 3 digit even numbers that can be formed by using these 3 digit, each only once is p, okay। so कह रहा है 3 डिजिट के कितने इवन नंबर बन सकते हैं यूजिंग दिस 3 डिजिट, ओके, लेकिन एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है। तो अभी देखो कोई भी इसमें से इवन होने के लिए क्या कंडीशन है, मेरे पास 3 प्लेस है, ओके। अब यहां पे 2 ही चीज हो सकती है, ठीक है, 0 या 4, करेक्ट। सो अब देखते हैं कि अगर यहां 0 रखा तो कितने नंबर बन सकते हैं, ठीक है। 0 है तो यहां पे क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, यहां 4 होगा तो यहां 5 होगा, करेक्ट। सो दिस इज नंबर 1, ओके। यहां 0 है, अब यहां 5 हो सकता है और यहां 4 हो सकता है, तो 4 5 0 दैट इज नंबर 2, ओके। तो अब 0 की पॉसिबिलिटी खत्म। अब सब सोचते हैं कि यहां पे अगर 4 आता है, तो 4 आता है तो क्या होगा, बचा नंबर 0 और 5, तो ठीक है 5 0 4, दिस इज थर्ड नंबर। अब कोई कहेगा अच्छा ठीक है, फिर एक और ऑप्शन होगा 0 5 4, करेक्ट, बट दिस इज 2 डिजिट नंबर, करेक्ट, तो ये नहीं हो सकता, ओके। और तीसरा 5 यहां हो नहीं सकता क्योंकि वो ऑड नंबर बनेगा। सो फाइनली वी हैव ओनली 3 नंबर्स व्हिच वी कैन फॉर्म, जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो कि 3 डिजिट का भी नंबर हो और इवन हो, ओके। सो p की वैल्यू क्या होगी 3, तो p की वैल्यू यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो ये तो दोनों ऐसे ही कट हो गए, करेक्ट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, द नंबर ऑफ टाइम्स 8 will appear when we write all the numbers from 20 to 100। तो कह रहा है 20 से अगर 100 तक मैं नंबर राइट करूं, ओके, लाइक 21 22 अप टू 100, ओके। सो 8 कितनी बार आएगा, तो सिंपल ही है, सबको पता है कि 20 है, 2 की सीरीज है, ठीक है, 30 वाली सीरीज है, 40 50 60 70 80 और 90, ओके। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो क्या 28 है तो 1 टाइम आएगा, इसमें 38 48 58, ओके, सॉरी, हाँ, तो ये हो गया 20 21 है, तो इसको मैं 21 लिख देता हूँ, 31 41 51 61 71 81 91, क्योंकि वो 20 से आगे की बात कर रहा है। तो यहाँ 21 में क्या होगा, 28 आएगा, 38 48 58 68 78, इसमें क्या होगा, अब इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है, यहां पे भी 98 आएगा, ओके। इसमें क्या होगा, अब 8 है तो 81 82 83 84 85 86 87 88, ओके। तो यहां पे 2 3 4 5, अच्छा 89, ठीक है। तो यहां से एक यहां हुआ, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें क्या हुआ 10 हो गए, करेक्ट। और यहां कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, ओके, सो 7, करेक्ट। भी 71 के लास्ट में भी क्या आएगा 80, ओके। सो अभी तो ये हो गया 10 ये 7 ये और ये एक और, तो इस वाले सीरीज में क्या है 2 आएंगे, तो टोटल कितने होंगे 18, करेक्ट। सो दिस शुड बी क्यूब के लिए 18 होगा, ओके। सो आप देखो अब यही 2 ऑप्शन सही थे, इसमें से क्या हुआ, अब ये भी कट हो गया, ओके। तो ओनली ए इज देयर, तो यहीं पे हमारा आंसर आ गया। बट एग्जाम में आप यहीं पे रुक सकते हो और अपना टाइम बचा के 3 नंबर लेके निकल सकते हो, बट क्विकली सॉल्व द थर्ड वन, कि यू डोंट नो कि
ये अलग से भी कहीं भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर इज। तो अब इसमें दो पार्ट है, सम पूछ रहा है किसका? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर। तो पहले तो देखेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100, और ऑड करने के लिए क्या होगा, अब -1 कर दोगे तो क्या है, वो भी ऑड है, बट ये क्या होगा, 2 डिजिट हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, 3 डिजिट ही रहना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, +1, सो 101, दिस इज ऑड, ओके। और इनके सारे डिजिट का सम क्या होगा, 1 + 1 2, करेक्ट। सो आप देखो आर का आंसर है 2, क्लियर। सो बच्चों इसी के साथ 28 इज डन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। दो स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा है कि क्या दोनों ट्रू है, एक ट्रू है, क्या है, वैसे देखते हैं। तो पहले निकालना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, और ये ट्रू है या फॉल्स है, ओके। कह रहे हैं द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द गिवन फिगर इज 320, ओके। सो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों पहले भी मैंने बताया है कि डोंट ट्राई टू ऐड ईच नंबर 1 by 1, ओके। लगता है कि हाँ मैं इजीली कर लूंगा 20, 30, 40, 50, 60, बट देयर आर चांसेस यू विल मेक मिस्टेक्स। जब भी आपको कुछ रिपीटेड पैटर्न दिख रहा हो, तो अभी आज तक हमने पैटर्न्स पढ़े हैं, और अगर पैटर्न में हमें कुछ दिख रहा है, कोई चीज रिपीट हो रही है, ओके। सो आप देखो दिस इज अ ट्राइंगल, ओके। यही ट्राइंगल रिपीट हो रहा है, उसके नंबर भी सेम है, यहाँ पे 20, 10, 10, 20, 10, 10, 20, 10, 10, तो सारे सिमिलर हैं। तो अगर मैं एक ट्राइंगल का सम निकालूं, और वैसे कितने ट्राइंगल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, करेक्ट। सो एक का निकालूं और 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वी विल गेट द नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, एक का सम 20 + 10 30 और 10 40, एक का 40 है, तो 8 का कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 8 320, ओके। तो दिस इज करेक्ट। सेकंड क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग द नंबर, ये 3 नंबर है ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में आप देखो कभी भी नंबर प्लेस करोगे तो ऑलवेज क्या होगा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके, या असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो कह रहा है कि उसको ऐसे प्लेस किया गया, इज इट द करेक्ट ऑर्डर, यस, दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, दिस इज स्मॉलेस्ट देन लार्जर देन दैट, एंड दिस इज द लार्जेस्ट, ओके। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, इजी। सो देखते हैं क्या कह रहा है, 1 इज ट्रू, नहीं हमारा तो दोनों ट्रू है, यहाँ भी ट्रू होना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ओके। तो दिस इज आवर कैंडिडेट। इसी के साथ 3 नंबर मिल गए। तो बच्चों इंटरेस्टिंग, इजी। तो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ तो बच्चों देखते हैं फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ अचीवर सेक्शन, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3 एज वेल, नंबर प्ले। तो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान से देखना बच्चों, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं, और क्या मिस्टेक करते हैं वो मैं बताता हूं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। कह रहा है अ 5 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर 5 डिजिट नंबर नेवर गिव्स 4 डिजिट नंबर। तो कह रहा है 5 डिजिट वाले कोई नंबर को, उसमें से अगर एक और 5 डिजिट का नंबर मैं सेपरेट करता हूं तो वो कभी 4 डिजिट का नंबर नहीं देता है। तो देख लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज 5 डिजिट नंबर, एक एग्जांपल लेते हैं, दिस इज लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इसमें से मैं 90,000 माइनस कर दूं, करेक्ट। तो ये क्या आएगा, 4 डिजिट नंबर, और ये कह रहा है नेवर गिव्स अ 4 डिजिट नंबर, सो दिस इज इनकरेक्ट। अब क्या करोगे आप, बस इसी को टिक मार के आ जाओगे, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आप देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, बोथ ए एंड बी। सो अब मुझे चेक करना पड़ेगा क्या बी भी है। अगर बी नहीं है, बी करेक्ट है, देन दिस इज द राइट आंसर। बट अगर बी भी इनकरेक्ट हो जाता है तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके। सो ये मिस्टेक मत करना, नहीं तो सिंपल चीज है बट यू विल लूज 3 मार्क्स, ओके। तो देखते हैं सेकंड पार्ट। कह रहा है अ 4 डिजिट नंबर एडेड टू अ 3 डिजिट नंबर। तो कह रहा है कोई 4 डिजिट का नंबर है और उसमें 3 डिजिट का नंबर ऐड करेंगे तो इट विल ऑलवेज गिव 4 डिजिट नंबर। होगा ही नहीं। अब देखो ये 4 डिजिट नंबर है, इसमें मैं 3 डिजिट नंबर क्या एक भी नंबर ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 डिजिट हो जाएगा। सो लेट्स से सिंपल, अगर मैं क्या करूं 100 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा 9 9 0
तो ये क्या हो गया 5 डिजिट, और ये कह रहा है ऑलवेज गिव्स अ 4 डिजिट नंबर, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब क्या हो गया, तो बोथ ए एंड बी इनकरेक्ट, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी, ना कि ए। इंटरेस्टिंग। ये क्या कर रहा है, चेक करने के लिए सी चेक कर लो, अदरवाइज हम यहीं पे क्लोज कर देंगे एग्जाम में तो, बट जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट एज वेल। अ 3 डिजिट नंबर एडेड टू अनदर 3 डिजिट नंबर समटाइम्स गिव 4 डिजिट नंबर। ठीक है ना, अगर मैं 3 डिजिट नंबर ये है और इसमें 9 या कुछ नहीं करूं, 100 ही ऐड कर दूं, ओके, तो क्या होगा, 4 डिजिट नंबर होगा, so this is correct, okay, so only A and B was incorrect, इसलिए हमारा D is the correct option, okay। था ना बच्चों इंटरेस्टिंग। तो ऐसे एग्जाम में क्या होता है, थोड़ी सी जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो जब तक एक बार आप ऐसे बड़े क्वेश्चन अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन में ध्यान रखना है, थोड़ा सा ट्रिक रहता है, और कोई भी क्वेश्चन में एक बार जरूर ये देख लो आप कहीं पे बोथ ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इस तरह से तो नहीं है, उसमें क्या है, सारे ऑप्शन को एक बार देखना पड़ता है, ओके। तो बच्चों इसी के साथ अचीवर सेक्शन खत्म होता है। वी रीच टू एंड ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। उम्मीद है आपने बाकी इसके पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिए होंगे। सारे वीडियो जो भी देख लेते हो बच्चों, कमेंट में जरूर आप अपना नाम और डन करके लिखो, ओके, तो मुझे भी पता चले किन किन बच्चों ने पूरा वीडियो देख लिया है। अगर आप किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज मेंशन इन कमेंट, ओके। तो इसी के साथ बच्चों चलते हैं, मिलेंगे एक नए चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, और एक अच्छी रैंक लाना है, इसके लिए डटे रहो। बाय बाय।